एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका ब्लड ग्रुप से रिलेटेड वीडियोस की सीरीज़ में। ये हमारा तीसरा वीडियो है और इसमें हम ब्लड ग्रुप के इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ MCQs या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपको नीट एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा काफ़ी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और BSc फर्स्ट ईयर के जूलॉजी थर्ड पेपर में भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। जो ये टॉपिक हमारा है, इससे पहले हम पिछले 2 वीडियोज़ में ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन, एंटीजन एंटीबॉडी कॉन्सेप्ट और उसके अलावा ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस, इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। और जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियोस देखिए। और इस वीडियो में जो प्रॉब्लम्स आपको डिस्कस करने को यहाँ दी गई हैं, अगर इसके अलावा आपके पास कोई और प्रॉब्लम्स हैं ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि उनको भी किसी और वीडियो में लिया जा सके। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप AB? आपको ऑलरेडी पता है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो सबसे कॉमन यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप सिस्टम है ह्यूमन बींग्स में, जिसकी डिस्कवरी कार्ल एंड स्टीनर साहब ने की थी। लेकिन उन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो AB और O ब्लड ग्रुप की थी। उनके एक स्टूडेंट थे जिन्होंने एक और ब्लड ग्रुप को बाद में डिस्कवर किया उनके बाद में, जिसको AB ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो आपके लिए जो यहाँ पर सही ऑप्शन है वो B है, एल्फ्रेड डी कैस्टेलो। उनको क्रेडिट जाता है AB ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करने का। जो नेमिंग है उसकी AB ब्लड ग्रुप वो डंजन और हर्ट्सफील्ड नाम के 2 साइंटिस्ट ने की थी, लेकिन डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो एल्फ्रेड डी कैस्टेलो को है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यूनिवर्सल डोनर इज? आपको पहले भी बताया गया कि एक ब्लड ग्रुप ऐसा है जो किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, यानी कि किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को डोनेट किया जा सकता है, तो उसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। अब जो ब्लड ग्रुप है वो अक्सर आप याद रखते हैं कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, लेकिन उसमें वो A वाला है, पॉजिटिव वाला है या निगेटिव वाला है, ये आपको नहीं याद रहता है। तो ये आप में से शायद अधिकतर को आंसर इसका पता है कि O ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन एक्चुअली O पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर है या O निगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, तो ये आपके लिए कंफ्यूजिंग होता है। अब इसमें जिनको पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में कंफ्यूजन हो, प्लीज़ पिछला वीडियो देखिएगा जिसमें RH फैक्टर की बात हुई थी और वहाँ बताया गया था कि जब आप A पॉजिटिव, B पॉजिटिव या A निगेटिव, B निगेटिव कहते हैं तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव का क्या मतलब होता है। फिलहाल जो आपके लिए यहाँ पर आंसर है वो C है, O निगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड इज? जो भारत में और पूरे विश्व में अधिकांश जनसंख्या जो है उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे कॉमनली पाया जाता है? तो एक डाटा है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन और पूरे विश्व की 36% से ज़्यादा, मोर देन 36% पॉपुलेशन जो है वो एक ही ब्लड ग्रुप को बिलोंग करती है और वो ब्लड ग्रुप जो है वो O पॉजिटिव है। B ऑप्शन आपके लिए सही है, O पॉजिटिव। तो अधिकतर जो जनसंख्या है विश्व की और भारत की, उसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ, ABO जीन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम? जो हमारे ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो ब्लड ग्रुप्स हैं A, B, AB और O, 4 तरह का ब्लड ग्रुप जो है उसको तय करने के लिए एक ख़ास तरह का जीन है जिसको ABO जीन कहते हैं और वो एंटीजन को कोड करता है, जो एंटीजन RBC की सतह पर पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है या ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन होता है। तो आपसे क्वेश्चन किया गया है कि ये जो ABO जीन है ब्लड ग्रुप को तय करने के लिए, ये हमारे किस क्रोमोसोम पर पाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसको एक्सप्लेन किया गया है पिछले वीडियो में, आप उसको भी जाकर देखिए। एक क्रोमोसोम का नंबर आपको बताया गया था और ये भी बताया गया था कि उस क्रोमोसोम की लॉन्ग आर्म पर, यानी कि Q आर्म पर वो जीन पाया जाता है और वो क्रोमोसोम है क्रोमोसोम नंबर 9। तो C ऑप्शन आपके लिए सही है कि क्रोमोसोम नंबर 9 जो है उस पर ये ABO जीन पाया जाता है, जिसके द्वारा ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 5, man with AB blood group and woman has O blood group, they have two
their own biological children and one adopted child. Blood group of children are A, B and O. Which one is adopted? जी थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, आप उसको ब्रीफ में ऐसे समझिए कि एक कपल है, एक दंपति हैं, उसमें से जो मैन है उसका ब्लड ग्रुप जो है वो AB बताया गया है और जो वुमेन है उसका ब्लड ग्रुप O है। इनके 3 बच्चे हैं, उनमें से 2 उनके अपने बच्चे हैं, बायोलॉजिकल चाइल्ड हैं उनके, और एक बच्चे को उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है यानी कि गोद लिया हुआ है। तो कुल 3 में से 2 उनके अपने बच्चे हैं, एक गोद लिया हुआ है, लेकिन उन तीनों का जो ब्लड ग्रुप है उसमें से एक का ब्लड ग्रुप A है और एक का ब्लड ग्रुप B है और एक का ब्लड ग्रुप O है। अब आपको बताना ये है कि इस दंपति के, इस कपल के जो बायोलॉजिकल चाइल्ड हैं उनका ब्लड ग्रुप अगर आप समझ लेते हैं तो आपको ये बताना होगा कि इसमें से कौन सा जो तीनों में से इनका ऐसा बच्चा है जिसको उन्होंने गोद लिया है। डेफिनेटली जिसका ब्लड ग्रुप इनसे मैच नहीं करेगा वो इनका अडॉप्टेड चाइल्ड होगा, गोद लिया हुआ इनका बच्चा होगा। तो इसके लिए आप एक छोटा सा चेकर बोर्ड बना सकते हैं और वो चेकर बोर्ड जो है इस तरह से जब आप बनाते हैं उसमें एक साइड पर मेल और एक साइड पर फीमेल के जीनोटाइप को लिखते हैं, जो आपके लिए यहाँ पर बताए गए हैं ब्लड ग्रुप उनका जीनोटाइप। तो जो मैन है उसका ब्लड ग्रुप AB है तो उसके ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप को हम इधर शो करेंगे। जो वुमेन है उसका ब्लड ग्रुप O है और उसके जीनोटाइप को हम यहाँ शो करेंगे। अब आप इसके पेयरिंग करिए और इस पेयरिंग से आपको ये बात कंफर्म हो जाएगी कि ये चाइल्ड जो है जिसमें एलील A और O है ये A ब्लड ग्रुप वाला होगा, ये चाइल्ड जिसके पास एक एलील B है और एक O है ये डेफिनेटली B ब्लड ग्रुप वाला होगा, ये चाइल्ड जिसके पास एक एलील A और एक O है ये भी A ब्लड ग्रुप वाला होगा, और ये चाइल्ड जिसमें एक एलील B है और एक O है ये B ब्लड ग्रुप वाला होगा। तो कहने का मतलब ये कि ये जो 2 पेरेंट हैं मैन और वुमेन, इनके जो चाइल्ड या इनके जो अगली पीढ़ी के बच्चे हैं उनमें सिर्फ 2 ही ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं, A और B। O ब्लड ग्रुप वाला कोई भी चिल्ड्रन, जो कोई भी बच्चा जो है वो इनकी अगली पीढ़ी में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो हमें 3 ब्लड ग्रुप दिए गए हैं, डेफिनेटली A ब्लड ग्रुप जो है वो भी इनके बायोलॉजिकल चाइल्ड का यानी कि इनके अपने बच्चे का होगा, B भी इनके अपने बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा, लेकिन O ब्लड ग्रुप वाला चाइल्ड इनका नहीं हो सकता है, डेफिनेटली वो इनका गोद लिया हुआ बच्चा होगा। तो B ऑप्शन सही है, ये जो O ब्लड ग्रुप है ये चाइल्ड इनका अडॉप्टेड चाइल्ड होगा। तो डेफिनेटली B ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6th, इनहेरिटेंस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये किस तरह का, जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस तरह का एग्जाम्पल है या किस चीज़ का उदाहरण है। और आपको ऑप्शन दिए हैं डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलेलिज्म या इपीस्टेसिस। उम्मीद है कि आपको ये चारों टर्म कंफर्म होंगी, आपको पता होंगी इनके बारे में। आगे कुछ वीडियोस आपको मिलेंगे जेनेटिक्स के बारे में जहां पर इन टर्म्स को डिस्कस किया जाएगा, तो आप वेट करिए उन वीडियोस का। अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, फिलहाल ऑप्शन जो आपके लिए हैं उसमें आप ध्यान करिए। पिछले वीडियो में जो आपसे कहा गया था कि ABO जीन जो है, जो हमारे क्रोमोसोम नंबर 9 पर होता है, जो हमारे ब्लड ग्रुप्स को तय करता है, वो 3 रूपों में पाया जाता है। और उसके जो 3 रूप हैं उसमें एलील I, एलील A और एलील B, ये 3 जो हैं एलील वो एक ही ABO जीन के हैं। और जब कोई जीन 1 से या 2 से ज़्यादा रूपों में पाया जाता है तो उसके जो अलग अलग रूप हैं वो उसके मल्टीपल एलील्स कहलाते हैं, बहुरूप कहलाते हैं। और ये जो कंडीशन है वो मल्टीपल एलेलिज्म कहलाती है। तो अगर 2 से ज़्यादा एलील्स के द्वारा कोई कैरेक्टर तय होता है तो हम मानते हैं कि वो मल्टीपल एलेलिज्म का या बहु एलील का एक उदाहरण है। तो जो हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम है यानी कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, वो मल्टीपल एलेलिज्म का एक उदाहरण है। उसमें जो 2 एलील थे आपको बताया था वहाँ पर,
ए और बी एलील एक दूसरे के कोडोमिनेंट हैं और वो दोनों जो हैं वो एलील आई यानी कि जो ओ ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है उसके लिए वो डोमिनेंट है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, मल्टीपल एलिलिज्म, हिंदी में बहु एलीलवाद कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7th। अ मदर हैज ब्लड ग्रुप ए बी, हर चाइल्ड बिलोंग्स टू ब्लड ग्रुप बी, विच ग्रुप मस्ट बी बिलोंग टू फादर ऑफ चाइल्ड। ये भी एक क्वेश्चन जो है इस तरह की प्रॉब्लम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल सकती है और उसमें आपके लिए चेकर बोर्ड बनाना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर जो बात कही गई है कि जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप जो है, मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी है और जो उसका चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप बी है। अब आपको बताना ये है कि इस मदर का जो हस्बैंड है यानी कि इस वुमेन का जो हस्बैंड होगा यानी कि इस चाइल्ड का जो फादर होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या पॉसिबल है। जो आपको यहाँ ऑप्शन दिए हैं ए बी कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो इनमें से आपको ऑप्शन तय करना है। तो उसके लिए सीधा सा आपके लिए एक तरीका होता है कि आप चेकर बोर्ड बनाएं और चेकर बोर्ड जब आप बनाएंगे तो उसमें एक साइड पर मदर की और एक साइड पर पॉसिबल फादर के जीनोटाइप को लिखेंगे। मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके पास एलील भी ए और बी होंगे तो उसके एलील इधर लिख देंगे। अब अगर हम ये माने कि फादर भी ए बी ब्लड ग्रुप वाला है तो उसके भी एलील ये होंगे तो उनके एलील्स को इधर लिखेंगे। तो आप इनको पेयर करिए। तो इस पेयरिंग के अकॉर्डिंग इस मदर की अगली पीढ़ी में जो चिल्ड्रन होंगे उनमें ए ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, ए बी पॉसिबल है, तीसरे बच्चे में भी ए बी पॉसिबल है और एक बच्चे में बी ब्लड ग्रुप भी पॉसिबल है। तो अगर मदर ए बी है तो जो ऐसा व्यक्ति होगा जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो ऐसे व्यक्ति का जो और इस मदर का जो है वो चाइल्ड बी ग्रुप का हो सकता है यानी कि उसमें ब्लड ग्रुप बी पॉसिबल है। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो फादर है वो इस बच्चे का फादर होगा। डेफिनेटली सी ऑप्शन यहाँ सही है। आप यहाँ पर कोइंसिडेंटली पहले ही जो लिया गया है ब्लड ग्रुप पॉसिबल मान के फादर का ए बी, उसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया। अगर आप इसको ए बी ना लेते, डायरेक्टली ए लेते, तब आपको पॉसिबिलिटीज़ दिखती, उसमें डेफिनेटली बी नहीं होता। अगर आप बी ब्लड ग्रुप मान के फादर का उसको वो जीनोटाइप लेते तब भी यहाँ पर बी नहीं आता और ए बी में ही आपको आंसर मिलता। तो आपको जो है एक्चुअली तीनों चारों पॉसिबिलिटीज़ को लेकर चेकर बोर्ड बनाने होंगे, तब फाइनली आपके लिए आंसर निकल के आएगा। तो 7 क्वेश्चन में सी ऑप्शन सही है, ए बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8th। RH फैक्टर मे बी रेस्पॉन्सिबल फॉर, आप पहले पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, RH एंटीजेन सिस्टम है और उसको RH फैक्टर भी कहते हैं और उस RH फैक्टर का जो रिज़ल्ट होता है वो ख़ासतौर से अगर कोई RH पॉजिटिव मैन है और उसकी वाइफ RH निगेटिव है तो उनके शादी के बाद, उनकी मैरिज के बाद ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो एक प्रॉब्लम आती है, ख़ासतौर से सेकंड चाइल्ड बर्थ में जो प्रॉब्लम आती है वो क्या होती है। तो RH फैक्टर जो है इनमें से किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, आपके लिए सही ऑप्शन है इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। जिन लोगों को ये कंफर्म नहीं है कि ये क्या होता है, पिछले वीडियो में जाकर देखिए, वहाँ बताया गया है कि अगर मदर RH नेगेटिव है, फादर RH पॉजिटिव है तो पहली डिलीवरी में, पहले चाइल्ड बर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सेकंड चाइल्ड की बर्थ के समय प्रॉब्लम हो सकती है और उसकी वजह से उस फीटस के जो RBCs हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव ब्लड के मिलने की वजह से और उसकी बिफोर बर्थ डेथ हो जाती है। तो वही कंडीशन इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहलाती है। तो डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरेंट विद ब्लड ग्रुप्स O एंड AB claim a child with AB blood group to be their child. Biologically it is. एक हस्बैंड वाइफ है, उनमें से हस्बैंड का ब्लड ग्रुप मान लीजिए O है। हम यहाँ पर क्लियरली कहा नहीं गया क्वेश्चन में कि हस्बैंड का ब्लड ग्रुप क्या है, लेकिन अगर हम मान लें कि हस्बैंड का ब्लड ग्रुप O है यानी कि फादर का ब्लड ग्रुप O है और मदर का ब्लड ग्रुप AB है
और ये एक ऐसे बच्चे को अपना बच्चा क्लेम कर रहे हैं जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो ये जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस के पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात सही है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आपको वही चेकर बोर्ड बनाना होगा, और ये चेकर बोर्ड जब आप बनाएंगे उसमें आपको जीनोटाइप दिखाने होंगे। तो हम इधर फादर के जीनोटाइप दिखाते हैं। फादर के जीनोटाइप जो है डेफिनेटली ओ ब्लड ग्रुप की वजह से उसके एलील जो है वो आई होते हैं, जिनको हम यहाँ ओ लिख रहे हैं, और मदर का जो जीनोटाइप है उसके एलील ए और बी होंगे। अब आप इनको पेयर करें, तो इस पेयरिंग के अकॉर्डिंग ये चाइल्ड तो ए ब्लड ग्रुप वाला हो गया, ये भी ए ब्लड ग्रुप वाला हो गया, ये बी ब्लड ग्रुप वाला हो गया, ये बी ब्लड ग्रुप वाला हो गया। तो डेफिनेटली अगर फादर ओ ब्लड ग्रुप वाला है, मदर ए बी ब्लड ग्रुप वाली है, तो इनकी अगली पीढ़ी में कोई भी ऐसा चाइल्ड बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी हो। तो ये जिस चाइल्ड को क्लेम कर रहे हैं अपना चाइल्ड, बायोलॉजिकली वो इनका चाइल्ड नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन है इम्पॉसिबल। ठीक है, आप चेकर बोर्ड बनाकर कंफर्म कर सकते हैं। इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है आपको चेकर बोर्ड बनाना आना चाहिए। ये शॉर्ट फॉर्म है चेकर बोर्ड को बनाने की। अगर आप इसको एक डिटेल फॉर्म में बनाएंगे तो उसमें आपको एग्जैक्टली एलील्स को शो करना होगा, और जब आप एलील्स को दिखाएंगे तो उसमें मान लीजिए हम इसी प्रॉब्लम के अगर एलील्स को दिखाते तो ये फादर के एलील होते, उसका ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके पास ये एलील होंगे, और मदर का ब्लड ग्रुप ए बी था तो उसके जो एलील थे वो इस तरह से दिखाए जाते, और फिर इनको हम पेयर करते। तो ये पेयरिंग के बाद कॉम्बिनेशन जो एलील्स का आता वो इस तरह से आता, और चूंकि ए जो है वो ओ एलील पर डोमिनेंट होता है तो इसलिए वही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो इसलिए इस चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ए ही आएगा, इसका भी ए आएगा। तो ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगी चेकर बोर्ड्स की, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसमें अगर कोई प्रॉब्लम इस तरह की है जिसमें मदर और फादर के ब्लड ग्रुप दिए हों, चाइल्ड का पूछा हो, या चाइल्ड का और मदर का दिया हो, फादर का पूछा हो, या इसका वाइस वर्सा हो, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन ABO encode which enzyme that will modify sugar on RBC surface। हमें पता है ऑलरेडी, आपको यहाँ बताया गया कि क्रोमोसोम 9 पर एक ABO जीन होता है, और वो जीन जो है वो हमारे ब्लड ग्रुप को तय करता है, डिटरमाइन करता है। तो एक्चुअली वो एक एंजाइम को कोड करता है, एक एंजाइम बनाता है, और वो एंजाइम जो है RBC की सरफेस पर एंटीजेंस को मॉडिफाई करता है, और वो एंटीजन तय करते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। तो वो एंजाइम कौन सा है जिसको जीन ABO एनकोड करता है, और आपके लिए जो ऑप्शन यहाँ पर सही है वो बी ऑप्शन सही है। ग्लाइकोसल ट्रांसफेरेज, ये वो एंजाइम है ग्लाइकोसल ट्रांसफेरेज जो RBC की सरफेस पर शुगर्स को मॉडिफाई करता है। एंटीजन आप कह सकते हैं उनको सीधे सीधे, और एंटीजन के मॉडिफिकेशन से तय होता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा किसी भी व्यक्ति का। तो ये कुछ कॉमन पूछी जाने वाली प्रॉब्लम्स थी ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस के बारे में। अब इस सीरीज़ में हमारे ये 3 वीडियोस पूरे हो गए हैं, जिसमें हमने पहले एंटीजन एंटीबॉडी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया, उसके बाद ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस को, और फिर उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की हैं। उम्मीद है आपको अपने किसी भी तरह के एग्ज़ाम में ब्लड ग्रुप्स के बारे में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। आपको अगर कुछ नोट लिखना है तब भी आप पिछले 2 वीडियोस में जो चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, डिस्कस की गई हैं, उसके बेस पर लिख सकते हैं। और कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आपको देखने को मिलते हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स में, तो वो इसी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो आपको इन क्वेश्चन से आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ आ सकते हैं लिखने के लिए या करने के लिए, तो आप आसानी से उनको कर सकते हैं। फिर भी अगर आप के लिए कोई बहुत पर्टिकुलर प्रॉब्लम वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हों ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में वो भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि एक और वीडियो उस पर बनाएं जिसमें आपको वो भी प्रॉब्लम एक्सप्लेन की जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए रेहांस बायोलॉजी को, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए।